जैसे कि 2004 में केंद्र सरकार ने और 2005 में राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी है और उनको एक एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, जो कि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों का हितों का कुठाराघात है। हम इसी एनपीएस के खिलाफ हैं और सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को बार बार अवगत करा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो पुराने समय से जो चली आ रही थी पुरानी पेंशन उसे बहाल कीजिए और ये सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है, बुढ़ापे का एक सहारा है। इसके पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का जो ये गठन किया गया है, जब सारे संगठन अलग अलग दिशा में अलग अलग रूप से इस संघर्ष को कर रहे थे, तो हमने क्यों ना इस तरह से विचार किया है कि 15 सितंबर 2019 को एनडी तिवारी भवन नई दिल्ली में इसमें हमारे तमाम संगठनों के पदाधिकारी आए और उन्होंने कहा हम इसको मिलके इस मुहिम को लेके चलेंगे और माननीय मोदी जी को अवगत कराएंगे। हम जब रिटायर होंगे तो पूरी तरह से हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है वो पूरी तरह से एक सुरक्षा नहीं है, मतलब तो हम लोगों ने विचार किया क्यों ना जो संविधान में लिखा हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना एक नैतिक अधिकार है, वो सरकारों ने बंद कर दिया। तो इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन देनी चाहिए। जो हमारा मिशन है, हमारा जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बलों के लिए भी काम आएगा, जो लोग सीधे फ्रंट पे ना आके इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की सरकार अगर कर्मचारियों के हानि की अगर बात करती है, उनके हितों को कम करने की बात करती है, तो तमाम सरकारें तुरंत उसको लागू कर लेते हैं और अगर कहीं लाभ की बात होती है तो कोई भी सरकार सुनती नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे कि पश्चिम बंगाल का मैं बार बार जिक्र करूंगा, पश्चिम बंगाल की सरकारों को मैं नमन करता हूं कि वो हमेशा कर्मचारियों के लिए जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है, पुरानी पेंशन, वो दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल की बात है। तमाम स्टेटों की सरकार को दोबारा से पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, नहीं तो ये समझ लीजिए कि 60 लाख कर्मचारी अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता होती है और कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करते हैं, चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का जो मिशन है, वो देश के तमाम संगठनों को एक साथ करके, एक साथ मिलके एक दिन में हम मतलब किसी मुहिम को अगर संघर्ष करते हैं तो उसका नैतिक लाभ हम सबको मिलेगा। आज सपोज करो आज प्राइमरी टीचर एसोसिएशन सड़क पे है तो आईटीआई एसोसिएशन अपना काम कर रहा है, दूसरे विभाग तमाम अब अगर सड़क पे हैं तो कई विभाग अपने पटल पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया के तमाम विभागों के कर्मचारियों को, शिक्षक समाज को, अधिकारी वर्ग को, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा और इस मुहिम को हम तभी सार्थक प्रयास और सार्थक शिखर तक ले के जा सकते हैं। सर, राज्यों में हमारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन की बहाली की यूनिट है, वो लोग काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं। जैसे उत्तराखंड से अगर बात करें तो श्री मिलिंद बिष्ट जी, सीताराम पोखरियाल जी, ये बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सार्थक पहल कर रहे हैं। और पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे जनता को, देश की जनता को, कहीं ना कहीं ये एक जन आंदोलन का रूप है और सबको इसमें भागीदारी करना चाहिए।